सो हेलो गाइस, मैं आपके सामने आ गया हूँ ब्लू लॉक का 330 चैप्टर लेके, जिसमें हम लोग देखेंगे जापान और फ्रांस के बीच की लड़ाई, मतलब कि गेम प्ले, और देखेंगे कि ह्यूगो आखिर कितना बढ़िया लड़ता है फ्रांस की तरफ से, क्योंकि उसने इसागी को जो कि टॉन्ट जो किया था। देखते हैं कि उस एबिलिटी टू अडेप्ट कितनी अच्छी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले मैच में जो ब्लू लॉक ने लड़ा था नाइजीरिया के साथ, उसमें इसागी ने और ब्लू लॉक ने मिलके कितना गंदा हराया था नाइजीरिया को, कितनी बुरी तरीके से, क्योंकि इसागी ने तो प्रेडिक्ट ही कर लिया था पूरा का पूरा मैच ही उसने। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। और चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कैरेक्टर की प्लेसिंग को, जिसमें हमारे फ्रांस की तरफ से लोकी फ्रंट में रहता है और हमारे जापान की तरफ से रिन और इसागी। पर हैरानी की बात है कि हम लोग को ह्यूगो मिडफील्ड में दिख रहा है। तो मुझे तो लग रहा था ये आगे होगा लोकी के साथ, जबकि और जापान का फॉर्मेशन पहले के जैसा ही लगभग चिगरी विगरी सब वही है, हियोरी वगोरी सब। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ कमेंटेटर कहता है कि ये U20 वर्ल्ड कप का थर्ड मैच चालू होने जा रहा है, जिसमें हमारे जापान और फ्रांस आपस में युद्ध करेंगे और लड़ेंगे। और यहाँ पे एक कमेंटेटर पूछता है नासुकी से कि आखिर हमारी U20 की फ्रांस टीम कैसी है, और नासुकी बताता है कि ये सिंपली टर्म्स में अगर कहें तो ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन में है जीतने के इस U20 मैच को, और वी कैन से वर्ल्ड कप को। और ये बोलता है कि लोकी के द्वारा लीड हुई फ्रांस टीम अगले 10 साल तक अपना फ्यूचर सिक्योर करे हुए है, और इसे हम लोग कहेंगे गोल्डन जनरेशन। और हम लोग उसमें पीछे देख सकते हैं कि लोग फ्रांस वाले की टीम को चीयर अप करने के लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे कमेंटेटर कहता है कि ये एक मुश्किल मैच हो सकता है जापान की टीम के साथ, और वी कैन से जापान का। और भाई हो क्यों ना, क्योंकि लोकी के पास है गॉड स्पीड, जो कि इसागी खुद कह रहा है कि मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग नेक्स्ट पैनल में देख सकते हैं कि कैसे ब्लू लॉक की फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ चुकी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें कितने सारे लोग आए हैं उनको चीयर अप करने के लिए। और एक बड़ा सा इसागी योइची का बैनर भी देख सकते हैं, कितना तगड़ा लग रहा है देखने में। अरे वाह भाई। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्लू लॉक अपने कैबिन से निकल रही है, और कमेंटेटर कह रहा है कि यही है ब्लू लॉक जिसने नाइजीरिया को 4-0 से हराया था। एंड यहाँ पे फाइनली आ रहा है योइची, इसागी एंड बाकी के ब्लू लॉक टीम्स। और जैसा कि हम लोग थर्ड पैनल में देख सकते हैं अपना योइची आते हुए अपनी नई वाइट टी शर्ट में, और पीछे अपने कैप्टन भी हैं। और ये मैच इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि आखिर योइची इसागी इन टैलेंट को कैसे हराता है, और वीकेंड से जीनियसेस को कैसे हराता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोकी और इसागी के बीच में एक युद्ध चालू भी हो चुका है बातचीत से ही। और यहाँ पे चार्ल्स पूछता है कि शीडो क्या नहीं खेलेगा यहाँ पे। तब बाचरा कहता है वो नहीं खेलेगा, और चार्ल्स कहता है कि तो फिर हम जीत गए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई इसे बताए अभी रिन और इसागी यहाँ फील्ड में है भैया, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़रा भी। और रिन कहते हुए अपने एकदम एटीट्यूड में कि तुम बोलती रहो, मैच जीत के चला जाऊंगा, मैच तुम छोड़ो। और बोलता है रेडी रहो अपनी नोज़ को तुड़वाने के लिए। और इसागी यहाँ सोचता है कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो फाइनल्स में पहुँचेगा, और मैं इस प्रेशर को अपने डिफाइंस के अंदर बदलूंगा। और यहाँ पे अपना मैच स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। और मैच स्टार्ट होते ही हमारी पहली बॉल हमारे बॉय ह्यूगो के पास जाती है। अब देखते हैं आखिर ये करता क्या है। आखिर इसागी को ट्रैश बोलने के बाद आखिर ये कर क्या सकता है, देखते हैं। और इस पैनल को देखो, कितना क्लीन पैनल है, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स दिख सकते हैं फ्रांस के हम लोग को। और यहाँ पे ह्यूगो इंडिकेशन देते हुए कि तुम अब तोड़ो। और यहाँ पे इसागी देख के एकदम हैरान हो चुका है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, सबके सब एनिमी टेरिटरी में क्यों भाग रहे हैं, वहाँ पे सबको डिफेंसलेस क्यों छोड़ दिया है वहाँ पे कोर्ट को आधा। बट यहाँ ह्यूगो एकदम स्पीड में भागते हुए, बॉल को पास करते हुए, एकदम स्प्रिंट करते हुए
इसागी रिन से एकदम आराम से ले जाते हुए पास से। और यहाँ इसागी सोच रहा है आखिर ह्यूगो ने ये करा कैसे, इसने इतनी तगड़ी ड्रिबलिंग करी है कि वो मेरे और रिन के पार निकल गया है। हियोरी भी यही सोच रही है कि आखिर हो कैसे सकता है ये, और साथ में ये सोच रहे कि यहाँ पे इतने ढेर सारे डेंजरस स्पॉट्स हैं कि मैं सबको कवर नहीं कर सकता भाई। और हम लोग नेक्स्ट पैनल में देख सकते हैं कि ह्यूगो अपना कह रहा है बी फोकस, और इतना तगड़ा शॉट मारा है, देखो कितनी बढ़िया लाइटनिंग निकल रही है पीछे से। और ये रिन वहां पे खड़ा ही खड़ा कुछ नहीं कर पा रहा है भाई। और यहाँ पे इसागी सोच रहा है उसने जस्ट अभी पास किया, फील्ड के बीचों बीच में पास करा है। और यहाँ पे हीरो ने लोकी को पास की हुई थी बॉल, लेकिन यहाँ अपना कैप्टन रोल दिखाते हुए उसने कहा कि सबसे डेंजरस बंदे तुम ही हो और बॉल तुम्हारे पास ही आएगी, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पास करके दिखाओ। और यहाँ पे नाइको, आईक्यू और आयु ये सोच रहे हैं कि उनने आखिर बॉल को डिफेंड कर ही लिया है कि तुमको अब जाने नहीं देंगे भैया, लोकी तुम निकल के दिखाओ तुम्हारे दम है तो। पर लोकी यहाँ पे कहते हुए इट्स टू बैड, और लोकी कह रहा है कम ऑन मेरे छोटे डेविल, अब तुम्हारी बारी। और वो कह रहा है मैं आते हुए। और यहाँ आईक्यू सोचते हुए कि लोकी ने जस्ट हमारे पास रश करा था क्योंकि वो बॉल इस छोटे लिटिल डेविल को दे पाए, ये तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था भाई। और यहाँ चार्ल्स को बॉल मिली नहीं, लेकिन उस गोल करने की प्लानिंग बना रखी थी, और एक वो पावरफुल शॉट मारता है और उसका नाम वो रखता है क्रिमिनल शॉट। और जैसा कि हम लोग पैनल में देख ही सकते हैं कितना पावरफुल शॉट था, और पीछे एक क्रिमिनल भी दिख रहा है हम लोग को। और यहाँ पे इसागी सोच रहा है कि इनका टीम वर्क तो एकदम अनरियल टाइप का है भाई, उनकी पहला ही अटैक जो था वो अपना ट्रांसेंड कर गई है हम लोग की थिंकिंग को, ब्लू लॉक का इंटायर सिस्टम है उनने ब्रोक कर दिया है यहाँ पे। और कहता है ये है फ्रांस जिसके है ज्यादा चांसेस जीतने के। और यहाँ चार्ल्स खुश होते हुए और हाईक्यू कहता है ये है अपनी डेस्टिनी, जीतना। और यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। और इस चैप्टर को देखने के बाद मुझे एक ही चीज लग रही है, फ्रांस जापान के तो एकदम घुसंड भरने वाला है भाई, इसमें पूरी तरीके से एकदम बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है इन लोगों को। पर एक यहाँ पे इंडिकेशन और भी दिया जा रहा है कि इन लोगों का जो अपना ब्लू लॉक है उनका इवोल्यूशन यहाँ पे बहुत तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा कि आगे चल के ये लोग सबकी फाड़ के रख देंगे, पक्का है। और यहाँ पे शायद अपनी इसागी की री अवेकनिंग भी हो, जो कि मुझे लग रहा है अडेप्टेशन भी होगी बिल्कुल ही, क्योंकि ह्यूगो है यहाँ पे और उसने पहले कह के रखा है यूची की अडेप्टेशन एकदम टट्टी है, तो इसका मतलब वो अडेप्टेशन किंग है। और अगर किसी तरीके से इसागी ने उसके अडेप्टेशन को अडेप्ट कर लिया खुद ही और सीख गया कि अच्छे लेवल पे अडेप्ट कैसे करते हैं, तो फिर इसागी तो फाड़ के रखेगा सबकी, पक्का है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।